of a diameter of circle are 2, 4 and -3, -1, the length of its radius is. Options are A 5√2 upon 2 unit. Option B is 5√2 unit. Option C is 3√2 unit. Option D is plus minus 5√2 divided by 2. सॉल्व कीजिए इसको। प्ले स्टेशन वगैरह होंगे बच्चों के, जो प्राइमरी के जो बच्चे होंगे ना, छोटी क्लास, नर्सरी क्लास, LKG UKG, उन सभी के लिए प्ले वे मेथड से यहाँ पर पढ़ाने के लिए इसको किड्स प्ले वे स्टेशन मन लगे पढ़ने का और वो सीखे भी, क्योंकि जब प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करेगा तो वो सीखेगा तभी, जब उसको ऑन ग्राउंड पे उस चीज़ को करेगा तभी सीखेगा। खेल के अंदर ही शिक्षा ग्रहण करते हैं छोटे बच्चे। बिल्कुल, खेल के साथ साथ ही शिक्षा है और उसी बेस पे हम चलें। वेल डन। सर मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले आपका नाम और डेजिग्नेशन बताना चाहेंगे। मैं सत्यपाल दहिया, प्रिंसिपल कम डायरेक्टर बसंत पब्लिक स्कूल। सर देखा जा रहा 15 तारीख को आपके यहाँ पे बड़ा शानदार प्रोग्राम है सर, थोड़ा ब्रीफ करके बताएंगे उसके बारे में क्या कुछ है सर? जी, ये हमारा एनुअल फंक्शन है जिसका थीम हमने रखा है युवा शक्ति, और इसमें बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण जी आ रहे हैं, और इसमें हमारे स्पेशल गेस्ट हैं कैप्टन SN अहमद जो हैदराबाद से आएंगे, वो ट्रेनर है, मोटिवेशन ट्रेनर है। बच्चों का जो कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ युवा शक्ति की जो आज आवश्यकता है, मॉडर्न युग में जो आवश्यकता है उसका प्रदर्शन होगा, जिसमें योगा और जो बच्चों की मास PT है वो ये सब कार्यक्रम का दिखाया जाएगा, और जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको पारितोषिक वितरण किया जाएगा उनका, क्योंकि हमारे विद्यालय से इस वर्ष 6 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी डॉक्टर MBBS में उनका सिलेक्शन हुआ, एक बच्चे का IIT में सिलेक्शन हुआ। युवा शक्ति इसका नाम देने का पीछे अभिप्राय है कि स्कूल तो हम पहले से चला रहे थे, लेकिन अब हमने अपने स्कूल को कम्प्लीटली इस आधुनिक युग को देखते हुए कम्प्लीटली स्कूल को रिनोवेट किया है, जिसमें हमने खेल खेल में पढ़ाने के लिए एक लैंग्वेज लैब तैयार किया है नर्सरी क्लास के लिए, और रोबोटिक लैब की तैयारी है, और उसी के साथ साथ ग्राउंड्स तैयार करे हैं जिसमें कम्प्लीटली जो 200 मीटर का एक ट्रैक है और क्रिकेट की एक पिच तैयार की गई है, और उसी के साथ साथ जो
बच्चों को आज के युग में हमें आवश्यकता है नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, उनकी सुख सुविधाएं के लिए कम्प्लीटली स्कूल को पूर्ण रूप से चेंज किया गया है। बच्चों में इसके लिए जोश है और वो जैसा कि आप देख रहे हो, आपने देखा भी होगा कि बच्चों के अंदर भी जोश है और अभिभावक के अंदर भी इस बात का, वो इस बात के लिए उत्सुक है कि हमारे बच्चे किस प्रकार की परफॉर्मेंस करेंगे, तो उनको देखने के लिए अभिभावक भी उत्सुक है। अपने इस इलाके की जनता को कि स्कूल का आप चूज करते हैं तो उसमें आप देखें कि स्कूल में किस प्रकार की सुख सुविधा है, और ये संदेश भी देना चाहेंगे कि आज बुराइयों को त्याग करके जो आज का युवक नौजवान पीढ़ी जो बुराइयों में फंस रहा है, नशे की उसमें आदतों में फंस रहा है, उनका परित्याग करेंगे। और उसके लिए हम जो विद्यालय में प्रोग्राम रखा है कि उनको खेल खेल में सिखाना, खेल के महत्व को ज़्यादा देना, आधुनिकता से जुड़ना, ये सब चीज़ें हम प्रायोरिटी उनको देंगे। और पहले पे अपेक्षा अब जो क्लासरूम है वो कम्प्लीटली डिजिटलाइजेशन किया है, तो बच्चों में इस प्रकार की उत्सुकता है कि हमारा जो विद्यालय है पहले की बजाय अब बहुत काफ़ी चेंज हो रहा है। और मेरा इंडिविजुअल भी जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से है, तो हम अनुशासन से संबंधित और फिजिकल से संबंधित बच्चों को काफ़ी प्रेरणा देते हैं। इसी के साथ साथ हमने इस का युवा शक्ति देने का एक और भी कारण है कि आज आप देख रहे हो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बदलता युग, इतना ज़्यादा परिवेश बदल गया है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने विद्यालय में पूर्ण रूप से इस प्रकार की सुविधा दी है कि हर एक कमरे को जो कक्षा है उसको डिजिटल बनाया है, और उसी के साथ साथ बच्चों में भी इस प्रकार की उत्सुकता बढ़ाई है, जैसे रोबोटिक लैब, लैंग्वेज लैब, ये सब जो हम दे रहे हैं ये आधुनिकता की ओर अग्रसर है। और इसी को आगे बढ़ाने के लिए जो बच्चे हमारे सीकर, कोटा या दिल्ली या और अन्य संस्थानों में जाने थे, वो आज ग्रामीण अंचल में कम बजट में इस तरह का परिवेश हम लोग दे रहे हैं, जिससे पेरेंट्स को भी ऐसा महसूस ना हो कि उनका बच्चा उनसे दूर है, नज़दीक है। और उसके साथ साथ कम बजट में अच्छी फैसिलिटीज़ को हम यहीं पर दे रहे हैं, जो सीकर, कोटा वगैरह में मिलती थी, आज उसी को हम यहीं पर दे रहे हैं। सर, देखा जा रहा है स्कूल के अंदर इस प्रकार की सभी शिक्षा के माध्यम से सुख सुविधाएं मिल जाएगी, तो बच्चों को दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, तो इससे उनका खर्चा भी कम होगा और उन्हें अपने घर में आराम से पढ़ने का मौका भी मिलेगा। तो क्या मानते हैं सर इसको आप? बिल्कुल दुरुस्त, ये बात आपने ठीक कहा है। अगर हम ये हमारी शुरू से भी कोशिश रही है और अभी भी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि बच्चा बाहर ना जाए और कम बजट में और अच्छी सुविधा यहीं पर मिल जाए और अच्छे संस्कार मिल जाए, जिससे खाने पीने के अंदर भी उसको दिक्कत न आए, घर से आए और माँ बाप का संरक्षण और संस्कार भी बच्चे को मिले।